क्रिकेटरों की बात करें तो जैसे भज्जी के ऊपर जब एलिगेशन लगाए थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, मंकी गेट विवाद हुआ या कुछ और बातें हुई, वो अपने क्रिकेटर के साथ हमेशा खड़े रहे। कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो, शेयर जो आप करना चाहें? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि जबकि आप नेशनल सिलेक्शन कमेटी में भी बातें चली कि जी हरभजन को कभी किसी चीज के ऊपर कभी दूसरी चीज के ऊपर बात कर देते थे कि इनको ना खिलाया जाए, लेकिन बिंद्रा साहब ने और साथ में मिस्टर पांडव ने मिलके ये जोर दिया कि कैसे अगर ऐसा किया जाएगा तो हम इसके इसके खिलाफ हो जाएंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होने दिया। और ये लोग लड़के जितने भी हैं सब आप बड़े आगे बढ़ते गए। आपने देखा ही है कि इंटरनेशनल की तरफ से कितने ही बच्चे पंजाब के खेले। सट्टेबाजी है उसको वैध करार कर देना चाहिए, और बड़े सुर्खियां बटोरी उस विवाद में भी। फिर चाहे कपिल देव के ऊपर उनकी टिप्पणी हो, दोनों कई साल बोले नहीं, ये भी उनके साथ जुड़े थे। अब ये तो विवाद का विषय है, वो कैसा, वो क्यों सोचते थे, क्या करते थे, लेकिन मैं मानता हूं कि क्रिकेट के लिए उनकी जान हर वक्त आगे लगी रहती थी। आपने जो भी उन्होंने किया है अपने शिखर में, बीसीसीआई प्रेसिडेंट ऑल्सो, पीसीए के प्रेसिडेंट के तौर पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और बहुत सारे लड़के कम से कम मैं मानता हूं कि पंजाब के कम से कम नहीं तो 10-12 इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से आए हैं। अच्छा, 2014 में जब वो क्रिकेट से एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हुए, आपकी उसके बाद बातचीत हुई होगी, थोड़ा सेहत भी उनकी नासाज रहने लगी थी। 2014 में जब हटे वो पीसीए से, तो उसके बाद कुछ आपकी बातचीत होती होगी कि क्या रहा, किस तरह से वो क्रिकेट को देखते थे? क्रिकेट को तो अच्छी तरह उसी तरह देखते थे। उनको थोड़ा मलाल तो जरूर था कि जो चीजें मैंने अच्छी की हैं, और वो सोचते रहते थे हमेशा उनके लिए कि जो चल रही हैं अच्छी और आगे बनने चाहिए। और उसके बाद में जब ये दूसरा स्टेडियम मुल्लापुर का बन गया, उनको बड़ा अच्छा लगा। अब ये सडनली कि उनकी तबीयत कुछ नासाज रहने लगी तो वो दिल्ली में चले गए, फिर यहाँ आए नहीं, इसलिए ज्यादा हम उनसे